नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में नवरात्रि स्पेशल में। इस नवरात्रि स्पेशल में आज हम बात करेंगे नवरात्र से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण साधना के बारे में। माता दुर्गा को सबसे प्रीत किस चीज़ से है उस विषय के बारे में। भगवती सबसे अधिक प्रसन्न कैसे होती हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि क्या ऐसी पूजा है जो माता को अति प्रिय है। कौन सा ऐसा पाठ है जो जगदम्बा को अति प्रिय और प्रसन्नकारी माना जाता है। वह पाठ है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता दुर्गा की कृपा होती है और वो अतिशय प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत आसान, बहुत सरल है, लेकिन समय देना पड़ता है, उसमें समय लगता है। पाठ करने के कुछ नियम हैं, कानून हैं। यह शाक्त ग्रंथों की अनुपम भेंट है हम सनातन धर्मावलंबियों की। यह दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है यह केवल दुर्गा सप्तशती मात्र नहीं अपितु साक्षात दुर्गा की स्वरूपा है। यह दुर्गा सप्तशती की पुस्तक केवल कुछ मंत्रों का संग्रह नहीं अपितु स्वयं साक्षात जगदम्बा परमेश्वरी भवानी आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या हैं, विधि क्या है, उसी को भली भांति से जान करके ही पाठ करें, अन्यथा त्रुटि होने पे यह दोधारी तलवार का कार्य करती है। दुर्गा सप्तशती के गलत मंत्रों का उच्चारण आपके लिए अरिष्ट सिद्ध हो सकता है। इसलिए नियम से, विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं और ये 13 अध्याय मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं, जिनकी रचना मार्कंडेय जी ने की है और जिसे लिपिबद्ध किया है श्री वेदव्यास जी ने। 18 पुराण में से मार्कंडेय पुराण की गिनती सबसे प्रमुख है देवी के उपाख्यानों में। ऐसे में मार्कंडेय पुराण के 13 अध्यायों को सम्मिलित करके दुर्गा सप्तशती की रचना की गई है। अब आते हैं मूल विषय पे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर शाक्त उपासक बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और बड़े मनोयोग के साथ करता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में जो पहली बात आती है वो ये है, ये खडंग पाठ करना चाहिए। खडंग, अब खडंग का अर्थ क्या है? खडंग संस्कृत में 6 को खड कहा जाता है, अर्थात जो 6 अंगों से सुशोभित हो ऐसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब 6 अंग दुर्गा सप्तशती के कौन से हैं यह बताता हूँ। 6 अंग जो दुर्गा सप्तशती के हैं वो 3 प्रारंभ में और 3 पाठ के अंत में करने चाहिए। 3 प्रारंभ के कौन से हैं? कवच, अर्गला और कीलक। और 3 अंत के कौन से हैं? 3 रहस्य। 3 रहस्यों के पाठ और कवच, अर्गला, कीलक के पाठ। शुरू में कवच, अर्गला, कीलक, अंत में मूर्ति रहस्य, वैकृतिक रहस्य और प्रधानिक रहस्य। इन 3 रहस्यों के पाठ के साथ यह खडंग पाठ पूर्ण होता है। यह दुर्गा सप्तशती का सर्वमान्य विधान है। यह पाठ ऐसे ही करना चाहिए। कुछ शाक्त उपासक इसे अलग तरीके से भी कहते हैं, पहले कीलक का पाठ करते हैं, फिर अर्गला, फिर कवच। लेकिन वह विशेष परिस्थितियों में और विशेष गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। जो सर्व गृहस्थ के लिए सर्वमान्य विधि है वह यही है कि पहले कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद तीनों रहस्य अंत में, और इन दोनों के बीच में 13 अध्याय का पाठ। यही खडंग पाठ है, यही करना चाहिए, यही विधान है। अब आते हैं पूरे पाठ की प्रक्रिया, आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे पाठ करना है, कैसे आसन शुद्धि करना है, कैसे पुस्तक पूजन करना है और कैसे फिर पाठ पूरा करना है। और दुर्गा सप्तशती से जुड़े हुए कुछ बड़े विशिष्ट रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। वो रहस्य क्या है इस कार्यक्रम में वो भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कैसे करें। सबसे पहले आसन शुद्ध करें। और आसन शुद्ध करने के लिए ऊनी आसन, कंबल, लाल या पीले रंग का ही आसन प्रयोग करें। शुद्ध आसन में पूरब या उत्तर की तरफ मुँह करके माता के चित्र की या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। एक दीपक जला लें और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अपने सामने किसी चौकी पे,
काष्ठ की लकड़ी पे या रेहल अगर हो तो उस पे रखे, लाल कपड़े या पीले कपड़े के ऊपर। आसन जरूर पुस्तक को दो, जैसा कि मैं पहले बताया, ये पुस्तक नहीं अपितु स्वयं जगदम्बा की स्वरूपा है। अब पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाठ करने से पहले आचमन किया जाता है, तो आचमन जरूर करें। इसके पश्चात आप पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले संकल्प करना अनिवार्य होता है। संकल्प जरूर करें। और संकल्प करने से पहले दुर्गा सप्तमी में 4 प्रकार के शोधन की बात कही गई है। आत्म तत्व की, विद्या तत्व की, शिव तत्व की और 100 प्रकार के अंगों के शोधन की बात कही जाती है। तो यह शोधन आचमन के रूप में जरूर करना चाहिए। इसके बाद संकल्प होता है। अब संकल्प कर लेने के बाद कवच का पाठ, अर्गला का पाठ, कीलक का पाठ, सापोद्धार। सापोद्धार इसलिए किया जाता है कि भगवान शिव ने सभी प्रकार के मंत्रों को किलित किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है, और जब तक उनका सापोद्धार नहीं किया जाएगा तब तक वह मंत्र जागृत नहीं होंगे। इसलिए बिना सापोद्धार किए हुए पाठ व्यर्थ होते हैं, निष्फल होते हैं। तो सापोद्धार जरूर करना चाहिए। फिर सापोद्धार, पुरस्सर, कवच, अर्गला, कीलक ये पाठ करने के पश्चात फिर नवाण मंत्र के जप करने चाहिए। नवाण मंत्र के जप के साथ यह पूरा पाठ संपुटित हो जाता है। उसके बाद वेदोक्त, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त का पाठ और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। इतना करने के पश्चात सप्तशती पाठ का न्यास, ध्यान और विनियोग यह होता है, यह पुस्तक में दिया हुआ है, उसको करना चाहिए। अब पाठ शुरू हो जाता है। तो यह पाठ 3 भाग में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र का पाठ एक बार में करना चाहिए, उत्तम चरित्र का पाठ एक बार में करना चाहिए, और मध्यम चरित्र का पाठ एक बार में करना चाहिए। अर्थात आप जब एक बार प्रथम चरित्र शुरू करें तो बीच में उठे नहीं, खंडित न करें, क्योंकि बीच में उठना दोषयुक्त माना जाता है। जब इसी तरह से मध्यम चरित्र का पाठ करें तो पूरा पाठ करें, दूसरे अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक यह मध्यम चरित्र है। जब यह पूरा चरित्र पढ़ें तब उस समय उठे नहीं, पूरा चरित्र पढ़ने के बाद ही आसन से उठें। बारी आती है उत्तर चरित्र की, अर्थात 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक। यहाँ भी आपको पूरा पाठ एक सम्यक प्रकार से चरित्र करना है। जब 13वां पाठ पूर्ण हो जाए फिर आप आसन का ही त्याग करें। पूरे पाठ के बीच में आसन का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जब 13 अध्याय पूर्ण हो जाए तो पुनः आपको संपुटित करना है, किससे? नवाण मंत्र से। आपने पाठ शुरू होने से पहले नवाण किया था, अब पाठ समाप्त होने के बाद भी आपको सप्तशती को पूर्ण करने के लिए नवाण मंत्र से संपुटित करना है। फिर सप्तशती का न्यास करना है और माता का ध्यान करना है। अब पुनः तंत्रोक्त देवी सूक्त करके और फिर तीनों रहस्य का पाठ करना है। अंत में सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। ये सिद्ध कुंजिका पढ़ने के साथ आप अपराध क्षमा जरूर माता से मांगिए। अपने जो भी आपसे त्रुटि हुई पाठ करने में वह जरूर आप क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना पढ़ने के बाद यह दुर्गा सप्तशती का पाठ आपका पूर्ण हो गया। लगभग यह पाठ जो लोग करते हैं उनको 1 घंटे 40 से 45 मिनट लगते हैं। ये जो नियमित करते हैं वो 1.25 घंटे में भी कर सकते हैं। जिनको अभ्यास हो गया है, जिनको लगभग 700 मंत्रों की है जो सप्तशती के 13 अध्याय हैं, 700 में से लगभग 600, 650, 500 मंत्र जिनको याद होते हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी ये पाठ कर लेते हैं, क्योंकि उनको अभ्यास होता है। अगर आप प्रथम बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 2-2.5 घंटे लगें, लेकिन घबराएं नहीं, पाठ करें। यह पाठ की सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सुलभ और प्रभावशाली तरीका है। अब बात आती है इस पाठ में वैशिष्टता की। इस पाठ को कैसे विशिष्ट बनाया जाए या कैसे कामना परक इसको किया जाए। तो इसमें संपुट लगाने की परंपरा है। जैसा मैंने कहा कि नवाण का संपुट लगता है, उसी तरह से कुछ विशिष्ट मंत्रों का भी संपुट लगाया जाता है। संपुट का अर्थ होता है दोनों तरफ से, मतलब मंत्र के शुरू में और मंत्र के अंत में एक मंत्र, विशेष प्रकार के मंत्र को बोलना संपुट, अर्थात पल्लव बीच में लगे और दोनों तरफ आगे पीछे मंत्रों, बीच में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों, मतलब हर मंत्र को संरक्षित किया जाए एक विशेष प्रकार के मंत्र से। यही संपुट का अर्थ होता है। संपुट कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो दुर्गा सप्तशती के संपुट दिए गए हैं, जो माता के ही स्वरूप माने जाते हैं,
वो 3 प्रकार के उनके बीजाक्षर हैं। ऐंग बीज जो माता सरस्वती का बीज माना जाता है, वाणी का प्रदाता है, हमारे बुद्धि कौशल हमारे परिवार के सुख शांति के लिए किया जाता है, ऐंग बीज। दूसरा ह्रीं माया बीज जो माता का प्रणव कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ओम एक प्रणव है, ओम के जैसा ही माता का जो प्रणव अक्षर है वो ह्रीं है। ह्रीं संपुटित मंत्र माता को अति प्रिय माना जाता है और यह माया कहा जाता है, माया बीज कहा जाता है। सब प्रकार की माया, यह संसार माया से ग्रस्त है, तो माया अर्थात जितनी भी संपत्ति है यह सब माया के अधीन है, जितना भी सुख और दुख है यह सब माया के अधीन है। तो ह्रीं मंत्र से संपुटित अगर पाठ किया जाए तो सब प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। ह्रीं मंत्र का इतना सामर्थ्य है, यह माता का प्रणव अक्षर माना जाता है, ह्रीं। तीसरा बीज है क्लीं। क्लीं वैसे तो महाकाली का शब्द माना जाता है, अक्षर माना जाता है, बीज माना जाता है, लेकिन यह कामना बीज है। किसी विशिष्ट प्रकार के किसी समय विशेष में कोई विशेष कामना के लिए क्लीं मंत्र से संपुटित करके अभिष्ट की सिद्धि की जाती है। तो क्लीं मंत्र से संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ किया जाए तो अभिष्ट की सिद्धि होती है। तीसरा जो बीज अक्षर है क्लीं, यह महाकाली की प्रसन्नता का भी कारक माना जाता है। यह 3 बीज दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं। चौथा जो मैं बताने जा रहा हूं बीजाक्षर, यह श्रीं है। यह माता महालक्ष्मी का बीजाक्षर माना जाता है, जो धनदायी है, जो अर्थ की उन्नति करता है, जो आर्थिक रूप से तरक्की देने वाला है। श्रीं श्रीं मंत्र से संपुटित पाठ करने पे महालक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन धान्य खूब पैसे मिलते हैं, खूब रुपए की प्राप्ति होती है, खूब आर्थिक उन्नति होती है श्रीं मंत्र से अगर संपुटित पाठ किया जाए। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के कुछ अपने भी विशिष्ट प्रकार के मंत्र हैं। जैसे अगर आपको कोई रोग है और रोग शांत नहीं हो रहा है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है रोगान शेषान नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। यह दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ मंत्र है। इस मंत्र से संपुटित पाठ करने या ब्राह्मण द्वारा कराने पे रोग नाश होता ही होता है, रोग शांत हो जाते हैं, उपद्रव महामारी शांत होती है। अगर आपका पारिवारिक जीवन पीड़ित है, अगर आपका वैवाहिक जीवन पीड़ित है, तो उसके लिए करो तुसान शुभ हेतुरेश्वरी अशुभानि भद्राणि बिहंतु चापद। करो तुसान शुभ हेतुरीश्वरी अशुभानि भद्राणु बिहंतु चापद। इस मंत्र से संपुटित अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती है, प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण करनी है, अभिष्ट की प्राप्ति करनी है, तो सर्वा बाधा विनुर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या कराने से सब प्रकार की मनोरथ की सिद्धि होती है, सब प्रकार की बाधा जीवन से दूर होती है। यह विशेष प्रकार के दुर्गा सप्तशती के संपुटित मंत्र हैं। इन मंत्रों का विशेष परिस्थिति में प्रयोग करना चाहिए। अब बारी आती है, अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं एक दिन में, तो पूरे नवरात्र में केवल एक पाठ कर लीजिए। 9 दिन में 9 पाठ करिए। पहले दिन कवच अर्गला कीलक करिए, फिर उसके बाद आप वेदोक्त, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, नवाण जप और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करिए दूसरे दिन। तीसरे दिन आप पहले चरित्र का, फिर दूसरे दिन दूसरे, तीसरे, चौथे का, फिर उसके बाद इसी क्रम से 2-2 करते जाइए। 8वें दिन जो है आप रहस्य का पाठ करिए और 9वें दिन आप जो है सिद्ध कुंचिका और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। 9 दिन में एक पाठ आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप 3 दिन में करना चाहते हैं तो पहले दिन आप जो है प्रथम चरित्र का पाठ करिए, दूसरे दिन केवल मध्यम चरित्र का और तीसरे दिन उत्तर चरित्र का और रहस्य का पाठ करिए। तो 3 दिन में भी एक पाठ किया जा सकता है, 9 दिन में 3 पाठ। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपके पास समय हो, जैसी आपकी जगदम्बा के प्रति श्रद्धा भक्ति हो, उसके हिसाब से जगदम्बा की आराधना करिए। जगदम्बा माता
बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, नैतक छठत्व मम भाव ये था क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरंती। मैं आपको याद नहीं कर रहा था, इसके लिए मेरी गलती नहीं है। मैं सठ नहीं हूँ, मैं दुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तभी मामा करके माँ को पुकारता है। इसी प्रकार से इसी भावों के साथ आप भी नवरात्र के दिनों में माता को याद करिए, माँ माँ कह करके माँ को बुलाइए, सप्तशती का पाठ करिए। जगदम्बा जल्द आप पे प्रसन्न होंगी और आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी।